कैसे नाज़रीन इकराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई, तरमीम के जरिए शाहीनों के पार कुतरने लग रहे हैं, 18 साल नौजवानों से डरने लग रहे हैं, अपनी मुर्दा सियासत के जस्ते खाकी में तरमीम के पंप से हवा भरने लग रहे हैं। निजाम की गोद में बैठे बच्चे जमूरे इलेक्शन के मैदान में उतरने के बजाय वो 6 हथकंडों पे उतरने लग रहे हैं। पहले वोट छीना था, अब वोट का हक छीनने के लिए तरमीम लाई जा रही है। 18 साल नौजवानों में शऊर की कमी बताई जा रही है। हालांकि बकौल अच्छन भाई के इन सियासी बुड्ढों का अपना सियासी शऊर शरीफ खानदान के फीडर पीते बच्चों की टांगों से लिपट कर घगयाता कांपता लाचार हाँपता हुआ फरियाद करता है, क्या प्यारे है राज दुलारे है आका हमारे है पालन निहारे निर्गुण है न्यारे तुझ बिन हमारा कोनो नहीं। चाहे आपके पैम्पर में कितना भी गंद हो, ऐ आली जान आपका इकबाल बुलंद हो। अच्छा हुआ आप परसों पैदा हो गए, दिल इलाही आप हमारी सियासी रहनुमाई कीजिए। हम भटके हुए सियासी बुड्ढों पर अपनी सियासी वसीरत का हाथ रख दीजिए। हम सियासी बुड्ढे अपनी बची कुची जिंदगी आपके सियासी शऊर की रोशनी में बल्कि आपके चरणों में गुजार कर हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं। यानी इन सियासी बुड्ढों का अपना सियासी शऊर सरकारी खानदान और शरीफ खानदान के बच्चों के पैरों की जूतों की नोक पर रहता है। बकौल अच्छन भाई के दर असल हकीकत ये है कि नौजवान आने पाकिस्तान की दहशत इन सियासी बुड्ढों के सीनों पर चढ़ गई है, जिससे इनकी सियासी सांस उखड़ गई है। इनके सियासी दिन अब ढलने लगे हैं, लिहाजा ये आइन ही बदलने लगे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये कौम हमारे सामने सवाल नहीं उठाएगी कि अगर कौम का 18 साल का बच्चा वोट नहीं दे सकता तो फिर वो गधों घोड़ों और खच्चरों की तरह तुम्हारी और तुम्हारे आकाओं की नालायक औलादों का बोझ क्यों उठाए। तुम सवा मन की तोंद वाले 1.5 टन के हुक्मरानों के बोझ तले वो अपना खून पसीना क्यों बहाए। तुम सरकपा करप्शन की गलाजत से लुथड़े हुए हुक्मरानों की अयाशी के लिए कौम का 18 साल नौजवान अपना जीना हराम क्यों करे। तालीम छोड़कर फटे हुए कपड़े पहनकर अपने निवाले कम करके तुम्हारे लिए शराबो कबाब का इंतजाम क्यों करे। मगर नहीं कौम इनके सामने खड़े होकर ये सवालात नहीं करेगी। हालांकि बकौल अच्छन भाई के 18 साल से लेकर 25 साल तक के नौजवानों से वोट का हक छीन भी लेंगे तब भी ये जीत नहीं पाएंगे। ये चाहते हैं कि ऐसा करने से वोट कम पड़ेंगे और धांधली करने में आसानी होगी, वरना 2 दिन तक रिजल्ट बनाने की परेशानी होगी। कौम पुरानी वारदात देखकर बोर हो सकती है, लिहाजा वारदात में तब्दीली लानी होगी। तो सही भाइयों बहनों, जैसा कि आपने देखा था कि पिछले इलेक्शन में इन्होंने वोट छीना था और जब देखा कि वो वोट जो छीने थे वो हजम हो गए हैं, लिहाजा 2 कदम और बढ़ करके ये अब कौम से वोट देने का हक भी छीनने लगे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस वक्त शोर मचा हुआ है कि वोट का हक छीना जा रहा है। हालांकि इन्होंने अपने जाती मफाद अनाद और अनाज के लिए कौम से रोटी छीन ली, निवाले छीन लिए, उनसे उनकी इज्जत आबरू छीन चुके हैं, उनसे जीने का हक तक छीन चुके हैं, सब कुछ छीन चुके हैं। मगर सलूट ठोकिए खुदा की कसम इस कौम को, इस अवाम को सलूट ठोकिए, गार्ड ऑफ ऑनर पेश कीजिए कि इतना जुल्म होने के बावजूद ये कौम बिल्कुल हिली तक नहीं, चूं तक नहीं की इस कौम ने। भाइयों बहनों, एक जेल में पड़े शख्स का खौफ इन सियासी बुड्ढों के, इन हुक्मरानों की छातियों पर चढ़ गया है और इनको रात को नींद नहीं आती है। और ये रोज कोई नई नौसरबाजी, जालसाजी, घपला साजी, कोई नई मुकदमेबाजी और कोई नई तरमीम साजी करने पे मजबूर हैं। और निजाम इनके साथ है। वो कह रहा जो मर्जी करो, बस हमारी डुगडुगी पर नाचना चाहिए तुम्हें। हम बोले तो तुम नाचो, बस तुम ये काम करो, चमकाओ और चमका कर उठाओ और उठाकर घुमाओ, ये सब करो, उसके लिए सब कुछ माफ है तुम्हें। तुम जो मर्जी तरमीम लाओ, बल्कि हमारे लिए लेके आओ, बस आप हमारे इख्तियारात बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, खुदा हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।